ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फैक्टर के ऊपर। एक तरफ जहां शनि बाबा रेवती नक्षत्र का एंट्री मार रहे हैं, वहां मंगल मेष राशि में एंट्री मार रहा है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो दे चुका हूं। राशिफल थोड़ा सा नहीं दे पाया हूं, उसके लिए अलग अलग बनाऊंगा। लेकिन आज का वीडियो का मूल फैक्टर है सूर्य भगवान अब निकलने जा रहे हैं वृषभ राशि में। सूर्य गोचर वृषभ राशि में, सूर्य का वृषभ राशि का फल। पहला प्रश्न आता है, क्या सूर्य वृषभ राशि में अच्छा फल देते हैं? नैसर्गिक रूप में सूर्य के लिए राजा है। हर घर तो अपना घर है, लेकिन ग्रह मैत्री के अनुसार सूर्य के साथ शुक्र का रिलेशनशिप। दूसरा, राजा आदमी है। राजा क्या करेगा पैसा से? धन, वाणी, परिवार, राजा। पंचमाधिपति द्वितीय कालपुरुष कुंडली। और याद रखना, इस महीना में जो लोग जन्म होते हैं, सूरज यहाँ पर यहाँ रहता है, तो आप अगर उसका फल देखोगे, वृषभ का सूर्य का गोचर में हो चाहे जन्म कुंडली में हो, तो बहुत बढ़िया दिखता नहीं है, बहुत बढ़िया होता नहीं है। सबसे पहला, धन आता है लेकिन कमी होता है। अग्नि तत्व का एनर्जी जब भूमि तत्व में कनेक्शन बनाता है, तो वहां स्वाभाविक रूप में अर्थ में हानि। कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान में अग्नि तत्व होने के कारण, पंचमाधिपति आने के कारण पंचम का बेड़ा गर्क होता है, द्वितीय का अच्छा हो जाता है। लेकिन सूर्य जहां बैठेगा जलाएगा, और अलग अलग भाव में अलग अलग फल देगा। पकड़ लो, यह अष्टम है तुला लग्न के लिए, तो भांडा फोड़ कर आएगा। गुप्त ज्ञान देगा, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इस गोचर में वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखेंगे, एज पर द बेसिक राशि फल को अगर देखें, तो यहाँ पर कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा तीनों नक्षत्र में आना सूर्य का, तो इसका जो बेसिक परिणाम यहाँ पर रहता है, सबसे पहला, तो लोगों का विचार और वाणी में बड़ा परिवर्तन करवाता है। उग्र वाणी बोलने लगेंगे। तो जब जब भी हम लोग सूर्य मंगल का फलित करते हैं ना, तो जब जिसके भी द्वितीय स्थान में जाता है, तो मेष राशि का द्वितीय स्थान में जा रहा है, तो उसको फलित कर सकते हैं। कालपुरुष कुंडली का द्वितीय स्थान में जा रहा है, तो वाणी को बर्बाद करके रखता है। अब एक एग्जाम्पल लो, नहीं देता, बहुत खतरा कंडीशन बनाता है। क्या करता है और क्यों करेगा अभी खतरा? क्योंकि शनि के तृतीय भयंकर दृष्टि में ये सूर्य आने वाला है। और आप अगर विगत पूरा बंगाल इलेक्शन को देख लो, ऐसे ऐसे वाणी कभी आप सुने नहीं रहोगे। यानी राजनीतिक अभिसंधि में मैं अपने जीवन में, जब से मैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पे काम किया हूँ, और मैं बचपन पे काम करता हूँ, स्कूल में स्कूल बॉय से लेके कॉलेज में प्रेसिडेंट इलेक्शन, सेक्रेटरी इलेक्शन, जितने से लेके राजनीतिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न डिस्प्लेस कमेटी का प्रेसिडेंट रहा, स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा, और भिन्न भिन्न, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में संश्लिष्ट नहीं रहा था, भी तो निकल गया वहां से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो, लेकिन राजनीति किया एक इंडिपेंडेंट लेवल पे। तो मैं ऐसा कभी शब्द नहीं सुना जो इस बार बंगाल इलेक्शन में ऐसा गंदे से गंदा वर्ड इतने बड़े बड़े दिग्गज, माननीय, सम्माननीय लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिला। कौन करा रहा था? करा वो रहा था शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि। यहां से सीखो, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एस्ट्रोलॉजिकल, पर्सनल लाइफ, सोशियो एस्ट्रोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट, इस सब को अगर मार्क करोगे, और ह्यूमन एटीट्यूड एंड लोगों के पर्सनल लेवल पे, तो क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है कि बड़ा गंदा वाणी। और यहाँ पर जब सूर्य आ जाएगा, हल्का में नहीं लेना, बहुत बड़ा बेड़ा गर्द होने वाला है। बोला एक्सपीरियंस, अनुभव
लास्ट ईयर जब सूर्य यहाँ पर घुस रहा था, उस समय आप याद करो, शनि ऑलरेडी मीन राशि में घुस रहा था और इस सूर्य के ऊपर दृष्टि था। अगर डिटेल रिपोर्ट निकालो गया साल का मई महीना का 15 से लेके जून का कंडीशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या घटा था, सिंदूर ऑपरेशन का बेसिक से लेके बाकी बहुत कुछ। तो अब वही देखने के लिए तैयार हो जाओ। राजनीतिक लेवल पे उस प्रकार का दृष्टि आपके समक्ष बड़े सारे ऐसे घटनाएं जो कभी आपके आंख को विश्वास नहीं हो सकता होगा। भूतत्व राशि में सूर्य का स्थिति ऐसे ही हाई प्रेशर करता है, यानी भूकंप से लेके अग्नि उद्गीरण लेके बॉम्ब से लेके अननेचुरल जो क्या बोलते हैं हाई टेम्परेचर, पृथ्वी तत्व में टेम्परेचर का बढ़ना, और सबसे बड़ा चीज साइक्लोनिक इफेक्ट और वज्राघात में लोगों का मृत्यु इस समय इस प्रकार के लेवल पे, और टेम्परेचर यहाँ पर हाई ग्रोथ होता है। ऐसा कहा जाता है जब मिथुन में आद्रा नक्षत्र में सूर्य क्रॉस करेगा तो बारिश शुरू होता है, और उधर जब स्वाति में सूर्य छोड़ता है तो बारिश खत्म हो जाता है। ये भारत का नैसर्गिक लेवल का बात है। भारतीय एस्ट्रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रो एनवायरमेंट, एस्ट्रो फार्मिंग, ज्योतिषीय कृषि विज्ञान, ज्योतिषीय जो हमारा एनवायरमेंट है यानी पर्यावरण है, ज्योतिषीय विश्लेषण में वृषभ सूर्य का एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनवायरमेंटल सेक्टर में हाई टेम्परेचर ग्रोथ। और इस समय क्या होता है, तो रथ यात्रा का जो गुड़गुड़ी होता है, इसमें दो बड़े पर्व बनते हैं। एक तो इस बार थोड़ा पीछे पड़ रहा है, सावित्री अमावस्या यहाँ पर होने वाला, और उसके बाद दूसरा होता है रोजा संक्रांति ओडिशा का, जहाँ से बारिश का छिटाछटी शुरू होता है, और उधर से हमारा जो पश्चिमा वायु वो दक्षिण पवन जिसको बोलते हैं, और मानसून का एंट्रांस होना चालू होता है। इसी चंद्रसूर्यम से ही निर्णय लिया जाता है कि इस बार का मानसून क्या रहेगा। तो ग्रह गोचर स्थिति, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि। और इतना बारिश जो लास्ट ईयर हुआ था, आपको याद होगा, घर का घर रह गया, पर्वत का पर्वत रह गया, बहुत सारे लोगों का मतलब आउटब्रेक हो गया पानी का। तो ये अब आने वाला मानसून का, और हमारे राउरकेला में तो ड्रेन वगैरह सफाई शुरू कर दिए हैं, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ही कुछ बड़ा होने वाला है, और उसका पूर्वानुमान अभी से पता चला। तो अल्टरनेटली ये सूर्य के ऊपर शनि जब दृष्टि देता है और ऐसे मिट्टी तत्व में, तो सबसे ज्यादा खतरा सरकारी ऑफिसर, सरकारी बड़े नेता, सरकारी, और शुक्र के घर में। हमारे एक दादा गुरु हैं, बोलते हैं कि वृषभ में शुक्र हो और दशम एकादश हो जाए तो 100% बेस्ट एक्टर हो सकता है। तो ऐसे ही सूर्य यहाँ पर हो और शनि का दृष्टि हो जाए वृषभ में, तो समझ लेना कि कोई ना कोई नेता टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई अभिनेता टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई बड़ा बॉस लीडर टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू पप्पू हो सकता है। तो यहाँ खतरा आगे वाला समय में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि बंगाल का धार्मिक उन्मादना कहीं से घटने वाला नहीं है, बल्कि और उग्र रूप इस टाइम जोन पे लेगा जरूर, क्योंकि सूर्य इस घर के ऊपर महारत हासिल कर रहा है। तो उस समय सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होने वाला है, अगर भी बाहर सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में नहीं आए अलग बात है, लेकिन इंटरनल लेवल पे दबा दबा के कमल कुटाई जिसको बोलते हैं, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर पता नहीं चलेगा, और अंदर से बड़ा जोर से कुटाई पिटाई और माराई बहुत होगा। इस जगह में मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जो लोग भी बंगाल का इलेक्शन और उधर जो मैतई हो, जो लोग क्या कर रहे हो, वो तो आपने अपने सच झूठ आप जानो। भारत का मंगल का महादशा है और सब रिपोर्ट रखा जा रहा है। तुम लोग जो यहाँ पर आके वो अभिषेक बनर्जी और क्या क्या सब जो नौटंक उसको मार दे रहे हो ना, और उधर बम फोड़ दे रहे हो, ये कभी नहीं सोचना कि बच जाओगे। बहुत हेवी कुटाई मिटाई होने वाला है। अच्छा, उसमें मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक है, आप लोगों को कुटाई पिटाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के वजह से बाकी जो निहत्थे और ईमानदार टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे लोग हैं, जो लोग भद्र मानुष हैं बंगाल का, वो लोग भी इन्फेक्टेड, अफेक्टेड, रिएक्टेड हो जाएंगे।
यानी आपके वजह से वो लोग बिना फालतू का परेशानी का सामना करेंगे। तो माय डियर, जो लोग अच्छे पॉजिटिव भारतीय वंदे मातरम बोलने वाला, जय श्री राम बोलने वाले मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप वाले हो, आप सबका भी जिम्मेदारी बनता है कि इनको कहीं ना कहीं से फतवा जारी करो और उनको रोको। नहीं तो ये जो सूर्य यहाँ पर जो शनि के दृष्टि में आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा कि निर्दोष लोग भी इसमें चपेट में आएंगे। और आप देखो, अगर भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज अगर जो बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति आके इतना ऊंचा में उठा है, जहां पर कांग्रेस का सुपुआ 60 और क्या क्या पार्टी सब है, आम पार्टी, झाड़ू पार्टी, साइकिल पार्टी, तृणमूल जोड़ा फूल पार्टी, और उधर से कम्युनिस्ट पार्टी, और उधर से वो क्या नाम है उसका, जो भी टेंसिल क्या नाम है उसका, जो है तमिलनाडु का स्टालिन, सुपड़ा साहब, खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों हुआ ये सब? परिणाम किसका? दोष किसका? जो इतना बड़ा कालखंड पीरियड में पूरा भारत स्वाधीन से लेकर अभी तक कांग्रेस के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा और जेडीयू के द्वारा, जनता दल के द्वारा और भी बाकी जो लोग पाटीदार देश में शासन किया, उस समय जो जेडी मेडी सब जो आए, ये जो तुष्टिकरण हुआ, टोपी छाप मुचमुंडे गुंडों का तुष्टिकरण शासन हुआ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। भाई तुष्टिकरण करो, तुम्हारा बड़ा बेटा है, हिंदू लोगों को साबत बच्चा मत बनाओ। लेकिन हिंदू जनसंख्या के ऊपर जो अत्याचार साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल लेवल पे हुआ, आज उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं कर्म परिपाक फलम, कर्म कारण दोष। तो उस कर्म का अभी कारण दोष निकल रहा है रिवर्स, और अभी तरफ दे रहा है सबको, और अभी वो लोग कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है। बिना कारण तो कर्म नहीं हुआ। तो इतना दिन तक जो इसके ऊपर सप्रेशन चल रहा था, हिंदू धर्म खराब, हिंदू जब खराब, पूजा खराब, पाठ खराब, अंधविश्वास, अंधभक्त, और ये लोग मतलब जादू टोना, अंधविश्वासी, इस प्रकार का बोल बोल के ये सब इनका खराब धर्म है, डापेर हैं, चापेर हैं, और इनको दबाओ, इनको थूक चटाओ, इनको मुख, जो भी राजनीतिक लेवल का बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल लेवल को मैं नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं उस लेवल पे जाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये जो योगी मॉडल है, और ये क्या बोलते हैं असम वाला मॉडल, अभी जो मामा जी का मॉडल है, ये लोग बाकी लोग सीखने लगे हैं। अभी मैं देख रहा था वो यूट्यूब में, बोला वो डरा रहा था, बोला हम मुस्लिम हैं, बुला देंगे, मार देगा, काट देगा बंगाल वाला। तो बोला तुम मुस्लिम होने से क्या होगा, हम मुस्लिम का मुस्लिम है, हम जहाँ रहते हैं चारों तरफ हमारा मुस्लिम रहते हैं। वो लोग थूक चटाते हैं तो हम उनका पानी में जाके मुँह देते हैं। अब सच झूठ हमें नहीं पता। वो लोग गाय मांस फेंकते हैं तो हम शोर लेके उनके टंकी में डाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैसे डील और हैंडल करना है। पता नहीं, यूट्यूब में ये सब चलते रहता है, वीडियो आते रहता है, सच झूठ तो मुझे नहीं पता। लेकिन इनका कारण ये लोग इतना ट्रेंड हो गया है। अभी कुछ जगह में मैं देख रहा था, सुअर पालन चल रहा है बेटा। जिस सुअर को छूने से नहाते हैं वो लोग सुअर को कुत्ता जैसे पकड़ के घूम रहे हैं। बोले सुअर आएगा तो उनसे बचेंगे। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे ज्ञान उदय होने लगता है और ये लोग काउंटर करना भी सीख जाते हैं, और काउंटर चल रहा है, इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं। लेकिन ये काउंटर अभी भारी पड़ रहा है, दो कारण से। क्या भारी पड़ रहा है? भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ देखो, इसको बोलते हैं सम विवाह, यानी उनके धर्म में चाचा का लड़की को शादी करना और फूफी का लड़का, क्या क्या सब उनका है ऐसा। तो जिसके लिए क्या हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। तो इनका जो बुद्धि बढ़ना चाहिए, इनका जो जेनेटिक ग्रोथ करना चाहिए, उसके जगह में ये डाउन हो रहे हैं, मूर्ख हो रहे हैं, गधा हो रहे हैं, भेड़ हो रहे हैं, बकरा हो रहे हैं, और इनको सही से ज्ञान नहीं हो रहा है। और ये लोग उस लेवल पे कम बच्चे, और इस लेवल पे ज्ञानी नॉलेज। तो कितना भी हो जाए, इजराइल का नॉलेज, ज्ञान, टेक्नोलॉजी के सामने पूरा एरिया का 56 कंट्री बेटा सुसु पकड़ लेता है वो लोग। कारण क्या है? नॉलेज, ब्रेन, और वो जेनेटिक। अभी सोचिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डीजेनरेटेड चाइल्ड पाकिस्तान में अवेलेबल है। क्यों? वही सम विवाह हो गया, समगोत्री विवाह हो गया उनके। और हमारे उड़िया शास्त्र में तो लिखा गया, नथिवो वेदर विचार सर्वे होइबे एकाकार। तो सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो कोई जेनेटिक जो ब्रीडिंग है, जैसे गाय में भी आप देखो, थारपारकर है, गिर है, भुसावली है, गंगातीरी है,
बोलेंगे सबको एक कर दो और सबको जर्सी बना दो, तो फिर आज उस दूध के कारण लोगों को डेंसर डिजीज खा रहा है। तो ये था पॉलिटिकल। तो आगे हम लोग यहाँ पर, हाँ एक बात इसमें, मैं जो लोग बंगाल से मेरा भगत लोग हैं और जो लोग मारपीट वगैरह कर रहे हो, तो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं वो तो बात का बात है। कोई बोल रहा है कि हम लोग तृणमूल वाले जाके उनका ऑफिस तोड़ दे रहे हैं, और कांग्रेस वालों का था दे दिए, सीपीएम वालों का था दे दिए, कम्युनिस्ट वालों का था दे दिए, हम लोग सोशल सर्विस में उतर गए। बढ़िया बात है, लेकिन रुको ना भाई, किस बात का हड़बड़ी है? एक दूसरा क्या है कि अभी हड़बड़ी में आफ्टर इलेक्शन टीएमसी कंपनी आपको दौड़ा रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, बॉम्ब फोड़ रहा है, और उसमें टोपी छाप मुझमुंडे गुंडे भी लग रहे हैं, ठीक। लेकिन आपको अभी क्योंकि जब भी कोई आदमी पॉलिटिकल पावर, मैं भी खुद आया हूँ, मैं जब प्रेसिडेंट जीता, मैं जब सेक्रेटरी जीता, मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट जीता, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलेज का, स्कूल का, तो मैं देखता हूँ कि उस समय आप दायित्ववान हो गए। छिटपुटी मत करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ और स्टडी करो कि कहाँ से कुटाई करना है, और अंदर अंदर ही काम करो। बाहर ठीक है, वो लोग जो भी कर रहे हैं, अभी डिफेंस में जाना है, ऑफेंस जब टाइम बहुत है मस्त करोगे, जब पूरा पावर और सिस्टम कंट्रोल पे आ जाए। अभी कूदो मत, उछलो मत, बहुत लॉस सहना पड़ेगा और बहुत लोगों का जानमाल, ग्रह बोल रहा है भयंकर जानमाल, उसके पीछे भी रहस्य क्यों? क्योंकि मंगल इस समय क्या होगा, पाप करतरी। मंगल माने पुलिस, मंगल माने आर्मी, मंगल माने सीआरपीएफ, वो आगे सूर्य पीछे शनि, जनता और गवर्नमेंट के बीच में पिस जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसको करने के लिए, देने के लिए अभी सूरज को मिथुन में जाना पड़ेगा, गुरु के घर में, तब जाके वो देखना सीआरपीएफ और पुलिस लोग कैसे तांडव करेगा। अभी नहीं कर सकता है, उतना पावर उनको मिलेगा नहीं या होगा नहीं, या उनको भी थोड़ा सा फ्री हैंड में खेलने के लिए, मतलब फाइटिंग करने के लिए बॉडी वार्म अप चाहिए ना, तो अभी वो सीआरपीएफ वगैरह वार्म अप में है, अभी उठेंगे तो बढ़िया से कुटेंगे। तो मंगल का कंडीशन यहाँ पर ये है। अब हम लोग सूर्य गोचर का बेसिक बातचीत कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर आने के बाद कोई अच्छा होगा कभी मत सोचो, और ज्यादा एग्रावेट करेगा, पक्का बात है। इवन इफ यहाँ तक भी हो सकता है, जो ईरान, मतलब ईरान, अमेरिका और इजराइल वाले जो सिसफायर चिल्ला रहे हैं इस समय, इनका ईरान अमेरिका का जो सिसफायर का कुंड खुजली चल रहा है, वो किसी भी समय में भयंकर रूप में आउटब्रेक हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, एक्सलेट हो सकता है। सिसफायर का विश्वास सबके मुंह में अच्छा लगता है, ट्रम्प चाचा के नहीं अच्छा लगता है। और ये यहाँ सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि और मंगल का बीचों बीच रहने का पीछे एक और मैं प्रेडिक्शन दे देना चाहता हूँ। युद्ध का नया फ्रंट खुलने का इस पूरे मिथुन पीरियड में, वृषभ पीरियड में पूर्ण संभावना है। और कोई ना कोई इस प्रकार के नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल का मंत्री, नेता, बिजनेस टाइकून या कोई बड़ा अभिनेता टाटा बाय बाय, तो ऐसे क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। ये स्थिति है यहाँ पर। वाणी में प्रचंड अवनति दिखाई देगा, और ज्यादा गंदगी बात बोलने लग जाएंगे, अनकंट्रोल वर्ड एंड स्पीच। और इस क्षेत्र में तो मेष राशि वालों को ज्यादा, अगर कोई नेता मेष राशि वाला है तो। दूसरा विषय बिंदु, राशिफल से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक वास्तु लेवल का बात करना चाहूंगा। सूरज यहाँ आने के बाद, भू तत्वों में आने के बाद, जब भी आप लोग घर वगैरह बना रहे हो, जो लोग बना रहे हैं, या अपने घर में कहीं ना कहीं से बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार का परेशानी, ऑलरेडी पहले से एक दो मिनट इसके बारे में बोला था। घर घुसते ही काम करने का इच्छा नहीं होना, एक, लेथर्जिक टाइप लगना, दो, सर भारी लगना, तीन, आलसीपन में बढ़ोतरी होना, चार, घर में किसी प्रकार का आवेश का अनुभव होना, पांच, घर में कोई अशरीरी जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोई एंटिटी होता हुआ अनुभव हो रहा है, इस समय होगा। शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि, और जिसके कुंडली में है वो दिखाई दे सकता है। और यहीं पर अभी बहुत बड़ा अमावस्या, जिसको बोलते हैं सावित्री अमावस्या, और जिसको हम लोग बोलते हैं रजत संक्रांति, दोनों बड़ा पिकुलियर कंडीशन पे हो रहा है, और दोनों के ऊपर इफेक्ट आने वाला है सूर्य का, ऐसे संक्रांति में। तो इस समय ऐसा अगर आपका घर का अवस्था फल हो रहा है, और तो जरूर वास्तु चेकअप कराना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर साल जैसे वर्षफल जातक कुंडली निकालते हैं ना, तो जिसको
जो गधा लोग खा पी के जानवर जैसे जीना है, उनके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। कमाते खाते हैं घर में, वो क्या मतलब है उसका, 2 पैसा कमा लेना है, और सब पैसा कमाने के बाद आखिरी में किसी वास्तु दोष के कारण या ग्रह दोष के कारण बड़े-बड़े अपोलो, एमरी और बड़े-बड़े नर्सिंग होम में दे के सब पैसा फिर अपने आप घर गाँव में आके बैठोगे हाथ मल के, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में महापरिवर्तन, उन्नति करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अबानी अंडानी, वो बात नहीं। लेकिन ऐसे कंडीशन पे यू मस्ट रिसर्च ऑन अकाउंट ऑफ योर वास्तु। कोई ना कोई वास्तुशास्त्री को साल में एक बार घुमा दो ना, कोई ना कोई छोटा ना छोटा ऐसा कुछ ना मिस्टेक बनता है। दूसरा, हम लोग जैसे मैं अभी कई प्रकार के ग्रुप बनाया हूँ, और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, कोई भी आपका ऐसा लेबर टाइप आदमी है जो लोग वास्तु के ऊपर प्रैक्टिकल टेक्निकल काम करना चाहता है, तो मेरे ग्रुप में आके शामिल हो सकते हैं। जो लोकल उड़ीसा, राउरकेला, टाटा, रांची, छत्तीसगढ़ एरिया में है, अच्छा पेमेंट है, बहुत अच्छा पेमेंट है। उसमें क्या करते हैं, वास्तु क्लीनिंग करवाते हैं, वास्तु हीलिंग करवाते हैं। बहुत सा पद्धति है उसमें, हीलिंग टैबलेट को लेके घर में घुमा के नेक्स्ट नेगेटिव एनर्जी को निकालना, बहुत सारा उसका टिकिया है। सिद्ध हीलिंग में आपको टिकिया मिल जाएगा, और बाकी एनर्जी चेकअप कराना, दीप के जला के, बहुत सारा है। वो सब हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, और डायरेक्ट ज़्यादा नहीं, 1 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग में फील्ड में छोड़ देते हैं, या हमारे ग्रुप में रह के वो लोग लीडरशिप लेके किसी ना किसी घर में जाके क्लीनिंग व्लीनिंग का काम करते हैं। मैं अभी एक घर में ऐसे ही करा रहा था, जो हेवी वाला जो मशीन, सॉकर मशीन है ना, घर का मल निकालने वाला, उस घर में कोई रह नहीं पा रहा। मतलब हर एक जगह में, जैसे मोदी जी आए तो भारत का सफाई कराए, चारों तरफ सफाई अभियान चला, तो इट इज ए क्लीनिंग एंड हीलिंग सिस्टम। तो मैं अभी ऐसा ही एक घर का वास्तु रिसर्च में गया था, और मेरा तो 1 में 5 सुन, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने लोकल लेवल का बुला लो, 3 में 3 सुन वालों को, हमारा 5 सुन वाले हैं 1 में, नहीं तो मिलते नहीं है। तो और नहीं, मेरे को ऐसे जो आता है मैं अपना असिस्टेंट भिजवा देता हूँ, वो लोग जाके कम दाम में करके आ जाते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन जो कोई बहुत फोर्स करता है तभी निकलता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। तो अभी उस घर का हम लोग, इस प्रकार का जो सिम्टम था, फॉल्ट था, इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, भारी लगना, झगड़ा होना, घर में अशांति होना, और सडन बिजनेस में डाउनफॉल हो जाना, सडन पैसा का कमी होना, सडन घर में क्रोध, गुस्सा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा बनना, और घर में किसी ना किसी प्रकार का रोग बीमारी का मात्रा बढ़ जाना, सब ठीक ठाक था और सडन जिंदगी आ गया एक बड़ा तूफान, हेवी लॉस इन बिजनेस, घर में क्रैक कर जाना, घर में पीपल गज का उग जाना, बरगज का उग जाना, या पड़ोसी से एकदम कोट कचरी माली मकदमा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी का हाथ पैर टूट जाना, सर में चोट लगना, घर में बैठे थे बिना फालतू का घर में गिर गए, वगैरह वगैरह। और जो भूत प्रेत पिशाच, डाइंग चिरगन, तंत्र मंत्र बाधा, इस प्रकार का लगना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स। तो ऐसा अगर हो रहा है, यानी अननेचुरल इंसिडेंट एंड एक्टिविटी अगर आपकी जिंदगी में आसपास बढ़ रहा है, वो देश के लेवल के लिए भी बात कर रहा हूँ और पर्सनल लेवल के लिए बात कर रहा हूँ, तो जरूर वास्तु हीलर, वास्तु क्लीनर बुलाओ, जितना लगे करवा दो। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं घर चेंज कर देंगे क्या, घर का वास्तु काट कूट के ठीक, कुछ नहीं होता है। मैं कई घर में ये काम किया हूँ, मेरे कई प्रकार के वास्तु इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ट्यूनिंग फॉक से लेके, डाउजिंग पेंडुलम से लेके, वो कंपास से लेके, चक्र, वास्तु चक्र से लेके, बड़ा सारा हम लोगों का रहता है रिसर्च वो सब के ऊपर। ठीक ऐसे ही हम लोग के कंप्रेशर करते हैं, वो आप लोग जिसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ी उड़ी साफ सुखाते हैं ना करके, यूरेका फोर्स या किसका एक था वो वाला कंपनी का, तो इतना बड़ा मशीन रहता है, और घर का कोना कोना सबसे ज्यादा आपको पता नहीं। और ऐसे दुकान में कोई ला के ना, उसमें क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ पाउडर, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो बोलना ठीक नहीं है, आप लोग भी ऐसे करोगे और किसी का भी इज्जत डाउन कर दोगे, इतना छोटा सा पाउडर डाल दिया और खत्म। तो वो कहाँ था ताला, जो बड़ा बड़ा ताला दुकान में मारते हैं ना ऐसे करके शटर में, उसी के अंदर घुसेड़ दिया था और वो सब मटेरियल वहां पर डाल दिया था। तो सब कुछ करने के बाद जब वहां मशीन लगाया तो निकला गंद और सारा चीज का डाल दिया था। वो तो वास्तु क्लीनिंग हम लोग कर दिए। वो 3 दिन के अंदर बोलता है, गुरु जी पता नहीं अभी बड़ा हल्का लग रहा है, शांति लग रहा है, घर में टेंशन दूर हो गया है, और थोड़ा थोड़ा अभी बिजनेस पर पैसा आना चालू हो गया है, और घर में जो झगड़ा उगड़ा था घट गया है, और घर में अभी रहना अच्छा लगता है, इतना थोड़ा सा क्लीनिंग में। तो आप सोच सकते हो, कलकत्ता वाले गंगा पानी पीने वाला, पंजाब वाला यूरिया फॉस्फेट खा खा के डेंसर एक्सप्रेस चलाने वाला, तो ये लोग उग्र नहीं बनेंगे, कौन बनेगा? इनका सर्वनाश नहीं होगा, किनका होगा? हो रहा है। तो बात इसलिए इट इज वेरी एसेंशियल
अगर इस प्रकार का एटीट्यूड चल रहा है तो आप जरूर क्लेंजिंग करवा लो। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग सूर्य का इस गोचर में परिणात्मक अवस्था में देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, अभी मेष राशि का द्वितीय स्थान में सूर्य आएगा, तो सबसे पहला तो मेष राशि पापकर्तरी में जाएगा, और मेष राशि पापकर्तरी में गया तो समझ लेना कुछ लोग जिनके कुंडली में ऐसे दुर्योग है और शनि 7.5 का टाइम जोन है, तो जिनका भी इस प्रकार का क्लीनिंग हीलिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जेल जाने का योग दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग मार ठोकाई पिटाई खाने का योग दिखाई दे रहा है। इसी कारण जरूरी है कि जितने सारे मेष राशि वाले हैं वो लोग वर्तमान समय में देखो, सोच समझ के बात बोलो। अगर थोड़ा भी इधर उधर वाणी बोला, और आपका वाणी इस समय क्या होगा कि टेंशन तो चारों तरफ है, ग्रह तो एनर्जी देते हैं। देखो, आप कभी नहीं सोचना कि जितने सारे हिंदू मुस्लिम राइड वगैरह होता है तो अपने आप होता है, नहीं। ये होलोकॉस्ट जर्मन वाले करते हैं, चाइना के ऊपर जापान करता है, तो अपने आप होता है, नहीं। ग्रह ही ऐसा रोल देते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अतिचारी था, कोरोना के समय अतिचारी था, तो इस प्रकार का बड़े बड़े होलोकॉस्ट जीव हत्या के समय गुरु अतिचारी रहते हैं। तो अभी ये रहेगा 8 साल और 8 साल, 1 साल जा चुका है, तो समझ लो कि 16 साल का बीच में 2 साल गैप, तो रह गया 15 साल। इस 15 साल में इतने लोग मरेंगे कि समझ में नहीं आएगा। स्वाभाविक बात है, पंडित ब्राह्मण गुरु बृहस्पति मारने के लिए निकला है। तो आप लोग जो लोग भी ब्राह्मण विरुद्ध में वीडियो बना रहे थे ना, ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मणवाद, अमेरिका वाले, देख लेना, मेरा चैलेंज है, पंडित का वचन है और एस्ट्रोलॉजी का वचन है, वापस स्वाहा, अपने आप टाटा बाय बाय, खत्म। तो ये इम्पैक्ट है। तो मेष राशि वाले अलॉट। दूसरा, वृषभ राशि मस्त है, लग्न में सूर्य आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगोइज्म, वृषभ बेल, और बेल लोग ढूसा करेगा तो जो होना चाहिए। और वृषभ वालों को बोलूंगा कि थोड़ा सा एक्सरसाइज कम करना। इस समय आदमी के अंदर जोश आता है, हम 10 पाउंड का डंबल मार रहा था 20 पाउंड मार देंगे, हम 100 पाउंड उठा रहा था हम 200 पाउंड उठा देंगे। मन मर्जी का होता है, उसमें कंट्रोल रहना। मन में उग्रता आएगा, क्रोध रहेगा, बिन फालतू का सर्च होगा, टेम्परेचर लगेगा। और वृषभ वालों के लिए धन प्राप्ति का यहाँ योग है, 4th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। बट वृषभ के लिए भी जैसे बहुत संभावना है, वृषभ कुंडली ममता बानो, सरकार द्वादश, मंगल, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल के घर में, तो ममता बानो और उसका जो लोग क्या सब है ना, बनर्जी, हाँ, सबका मुखर्जी बना देगा बेटा। तो इस हिसाब में सावधान। वृषभ राशि वालों को कह दे रहा हूँ, ट्वेल्थ एक्टिवेट हॉस्पिटल, मतलब जब भी ऐसे कंडीशन पे वृषभ का 12th एक्टिवेट और मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो लॉसेस, तो ममता बानो का लॉस हो गया। अभी कोर्ट कचहरी माली मकदमा तो जा ही रही है, और जेल और विदेश गमन, भागना, भगोड़ा बनाना, संभावना बड़ा बात है कि किसको भगा दी होगी, खुद भागने वाली होगी। तो वृषभ को सावधान। मिथुन के लिए इस समय अगर बात करते हैं, द्वादश में सूर्य, थांबा, भयंकर थांबा, वरना परेशानी में रहोगे। और सूर्य का आना, शुक्र इन करना, मिथुन में बृहस्पति का रहना, तो लॉस हाउस एक्टिवेट मतलब खर्चा बढ़ा। तो और इधर बृहस्पति बैठे हैं 3rd लॉर्ड इन 12th, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हॉस्पिटल दौड़ भाग का संभावना शुरू हो सकता है, कुछ लोगों का बाल झड़ने का संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा आने का भी योग दिखाई दे रहा है। मई और जून का इम्पैक्ट, हालांकि गुरु बृहस्पति अपना इम्पैक्ट डालेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन सूर्य जैसे ही द्वादश में आ जाए, फिर बाद में यहाँ पर जो मूवमेंट बुध शुक्र का हो रहा है, ऐसे कंडीशन पे मिथुन वालों को थामा, नहीं तो परेशान में रहोगे। कैंकड़ा वालों के लिए बात करते हैं, कर्क राशि। अभी देखो, ये जो कर्क राशि का जो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, अच्छा है। अब सोचो, लाभ स्थान में, दशम स्थान में प्लैनेट आए, तो क्या नाम है इसका, तमिलनाडु का जो नया अभी सीएम के लिए वो चेकिंग करने जा रहा था, नहीं मिला।
अष्टम का राहु, नवम का शनि, कर्क राशि, वो स्टालिन के बाद जो नेता आया है, क्या नाम है, विजय, वैसा कुछ है, वो गधानंद को पावर मतलब जीत गया लेकिन सीएम नहीं हो सकता, मिल रहा है लेकिन रुक गया, समझो, आ गया लेकिन फंस गया, समझो, रॉन्ग डिसीजन। नवम का शनि, पनौती दोष, अष्टम का राहु, द्वादश का बृहस्पति, तो कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है? जिता दिया, क्योंकि देखो यही है, यहीं से पढ़ाई होता है हम लोगों का, कि दशा अंतर्दशा सपोर्टिव था, मिल गया, गोचर सपोर्टिव था, जीत गए, लेकिन जैसे ही प्लैनेट चेंज हो गया तो बेटा सीएम का गद्दी हाथ में है, रॉन्ग एक डिसीजन हो गया कि कांग्रेस के सपोर्ट में ले गए, हाथ से गया खसी, हाथ मलू था बसी। तो केकड़ा वालों का लाइफ अभी इसी प्रकार का है, लेकिन बृहस्पति आने के बाद कुछ सुरक्षा होगा, सूर्य आने के बाद क्योंकि आपके लाभ स्थान में आ रहा है तो कुछ अच्छा रिजल्ट का भी संभावना दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि का यहाँ पर नवम स्थान में, सिंह राशि का दसम स्थान में सूर्य का गोचर रहेगा, और सूर्य यहाँ पर शनि के दृष्टि में रहेगा। मान सम्मान का हानि का योग, भांडाफोड़ का योग, ऑपरेशन होने का योग, और किसी किसी को तंत्र मंत्र जंत्र का बाधा का योग, और किसी किसी को नया नौकरी प्राप्ति और उत्तम योग यहाँ पर है। किसी किसी का मान सम्मान प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। ये गोचर पर्सनली सूर्य अच्छा दे रहा है, नो डाउट, लेकिन आपके ऊपर अभी शनि का दृष्टि, आपके लग्न सूर्य के ऊपर दृष्टि, रोग बीमारी का संभावना कुछ दिखाई दे रहा है, तो उस क्षेत्र में सावधान रहना। और कर्म क्षेत्र में ये आना बहुत सारी जगह में सफलता देता है, लेकिन क्या करें, एक तरफ आपका अष्टम का शनि चल रहा है और लग्नेश के ऊपर अष्टम शनि का दृष्टि हो रहा है। चोर चपेट एक्सीडेंट, इमरजेंसी प्रॉब्लम, या आपके लिए भी नहीं तो किसी और के लिए दौड़ भाग का संभावना बहुत जोर से। और इस समय याद रखना, अष्टम शनि के साथ द्वादश नेगेटिव बृहस्पति बनने जा रहा है, सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके नवम स्थान में जाने वाला है। नवम का सूर्य पिता का रोग बीमारी दे सकता है, कुछ क्षेत्र में बहुत सारा सफलता देने वाला है, कुछ ऑकल्ट और पूजा इत्यादि में रुचि हो सकता है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी दिखाई दे सकती है। कुछ क्षेत्र से धन प्राप्ति का भी योग हल्का फुल्का दिखाई देने के बावजूद द्वादश का केतु कहीं ना कहीं, क्योंकि खर्चा घर एक्टिवेट है तो आएगा तो जरूर, लेकिन दिमाग में बनेगा खर्चा का, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इकोनॉमिकल मैनेजमेंट में रखना चाहिए। काम में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण बड़े सारे काम में आप खुद अपने गलत निर्णय के कारण परेशान हो सकते हो। तुला राशि के लिए अष्टम में सूर्य जा रहा है, बहुत फूक फूक के चलना, और जिसका भी तुला राशि पर लग्न वाले हो, अष्टम में सूर्य जा रहा है, अगर आपका उम्र हो गया है या हार्ट का किसी भी प्रकार का बीमारी प्रॉब्लम है तो कृपा करके बिना डॉक्टर दिखाए नहीं रहना, हल्का फुल्का नहीं रहना। कुछ दांत का भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो तुला को सावधान। वृश्चिक वालों के लिए सप्तम स्थान में सूर्य, दाम्पत्य जीवन में झोल झमेला झंझट झगड़ा सावधानी के साथ चलना चाहिए। व्यवसाय क्षेत्र में पार्टनरशिप के साथ एकदम कंट्रोल के साथ जाओ, वरना समस्या। कुछ लंबा यात्रा का बड़ा जोर से योग दिखाई दे रहा है। कुछ नौकरी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, कुछ ट्रांसफर, या संभवतः किसी और जगह में जाना, और जो कार्य आएगा भी इस समय खुजली बहुत पड़ेगा, ये ताड़ दें, वो मोड़ दें, ये मोड़ दें, पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पनौती शनि के कारण संभवतः गलत निर्णय हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। धनु वालों के लिए अगर बात करते हैं तो धनु के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 में सूर्य, बम नया नौकरी का संभावना, कंपटीशन में जीत, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत, उत्तम कार्य में सफलता। लेकिन ये जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है बोलने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब आपके शत्रु को मिलने वाला है, आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, आपका चीज स्लो डाउन हो सकता है, मेंटल टेंशन प्रकोप बढ़ा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी धनु के लिए टॉप गुड बेस्ट कहूंगा। बात करते हैं मकरू लोगों के लिए, पंचम में सूर्य आ रहा है, और मकर राशि वालों के लिए सूर्य जहां जाता है वहां दर्द कष्ट पीड़ा होता है। संतान का क्षेत्र में थोड़ा सा रोग बीमारी नहीं हो, ध्यान देना। प्रेमा प्रेमी लवरा लवरी के क्षेत्र में वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना। और कहीं ना कहीं ऑकल्ट में बहुत अच्छा रुचि होने का संभावना है। कुछ हद तक सडन धन प्राप्ति का भी योग यहाँ से दिखाई दे रहा है। कुछ नया मंत्र तंत्र यंत्र इत्यादि के पीछे रुचि अभिरुचि बढ़ सकता है। अल्टरनेटली हालांकि बेड है,
हालांकि शनि का दृष्टि में सूर्य है, कुछ रोग बीमारी दिखाई दे रहे हैं, दांत का प्रॉब्लम हो सकता है, नाक का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा कंडीशन दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के लिए अगर बात करते हैं तो चतुर्थ स्थान में 1, 2, 3, 4 और शनि के दृष्टि में 7.5 का कंडीशन है। मन में उग्रता, माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, और इस समय में सबसे ज्यादा सजग रहना है अपने हेल्थ के ऊपर। और यहाँ यात्रा इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति का भी योग का संभावना बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को मान सम्मान प्राप्ति योग है। कर्म क्षेत्र में ट्रांसफर का भी या किसी किसी का नौकरी जाने का भी हल्का फुल्का योग है, ज्यादा नहीं है। मीन राशि के लिए तृतीय स्थान में मस्त है, गुड है, टॉप है, बेस्ट है, पराक्रम में वृद्धि होने वाला है। आपके दिमाग में आएगा, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, पलटा के रख देंगे, नहीं रख सकते हो। मैं कहूंगा कि कोई भी निर्णय इस समय सोच समझ के लेना, और ऐसे मन में उग्रता, पराक्रम में वृद्धि, और कोई भी चीज नीचे से उठाना नहीं, कमर में दर्द हो सकता है, और किसी किसी का हाथ इत्यादि में बात जैसे समस्या, खटिडकार, अम्लपित्त, नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव में यह है कि यात्राएं बहुत दे सकता है, और कहीं ना कहीं छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी के साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा से बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर रेवती में शनि जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे थांबा। और अभी बृहस्पति का भी बल नहीं है, मतलब आपका जो मालिक है बृहस्पति, वो बेटा इंड पार्ट में आ चुका है, और मतलब एक प्रकार का आप समझ लो कि सूर्य के जितना पास आएगा और अपने लग्न राशि जितना पास क्रॉस करेगा, जैसे 29 डिग्री, तब तक उसमें और बल रहता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ऐसे कंडीशन पे आपके भी नैसर्गिक बल में कमी हो सकता है, तो ऐसे में सावधान रहना। तो ये था डिटेल ऑन अकाउंट ऑफ सूर्य का गोचर शनि के दृष्टि में